आज कुछ मन की बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। इंसान खुद ही अपने आप को अगर पहचान ले इस लाइफ में, इस जीवन में अगर इंसान खुद ही अपने आप को पहचान ले पूरी तरह से, तो उसका जीवन सफल है। कभी जीवन में खुशी है, कभी जीवन में गम है, कभी न्यूट्रल लाइफ चल रही है, कभी आप ऐसे ही खुश नहीं हो, कभी आप ऐसे ही खुश हो। कितनी चीजें हैं लाइफ में। इंसान का जीवन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और किसी की लाइफ तो छोड़िए, आप अपनी ही लाइफ को अगर ऑब्जर्व करके अगर समझ लें, आप ये भी पता लगाने में सालों साल गुजार देते हैं कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है, किस चीज से आप दुखी होते हैं, किस बात से आप हर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी बहुत बुरी लग जाती है, किस बात से आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। ये तो अपना जानना हुआ ना। आदमी ये ही जीवन में समझ ले तो बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। बड़ी बड़ी विद्याएं, ज्ञान, जो सब कुछ किताबों में लिखा है, पहले उन किताबों के लेखकों ने अपने अंदर झांका है, अपने आप को देखा है। मैं अगर बात करूं एक आम इंसान की, तो खुद ही नहीं जानता, वो इन्हीं चक्करों में पड़ा है, इन्हीं उलझनों में उलझा हुआ है कि हो क्या रहा है लाइफ में मेरे साथ, क्या चीजें हैं ऐसी जो मुझे परेशान कर रही हैं, जो मेरे अपने काबू में नहीं है। मतलब आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल उन इमोशंस को दे रखा है ना। इसका मतलब तो ये बात हो गई कि कोई भी मुझे खुश कर सकता है, कोई भी मुझे कभी भी दुखी कर सकता है। मैं 4 दिन से बहुत दुखी हूँ, मैं अचानक एक दिन सुबह उठती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो किसके हाथ में है ये कंट्रोल? कोई वाकई में कोई ऐसा तो है नहीं कि कठपुतली की तरह आपकी डोरियां पकड़ के ऊपर छत पे खड़ा है और आपको नचा रहा है, आज खुश, आज दुखी, आज इरिटेट। समझिएगा इस बात को डीपली, गहराई में जाके, कि चीजें कौन होल्ड कर रहा है, आपकी लाइफ को होल्ड कर कौन रहा है? आप स्वयं होल्ड कर रहे हैं। आप सेल्फ होल्ड है आपका अपनी लाइफ के ऊपर। हाँ, वो एक अलग बात हो गई कि जी आप ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं कि कोई भी आपको किसी भी तरह से चला रहा है और आप चल रहे हो। ज़्यादातर आज के टाइम में ऐसी है नहीं, लेडीज़ या महिलाएं पुरुष दोनों के विषय में अगर बोला जाए तो। क्या आपको ठीक लगता है, क्या गलत लगता है, इतनी सोच समझने की शक्ति आजकल की हर एक स्त्री में, हर एक पुरुष में, इवन कह लीजिए कि हर एक बच्चे में भी है। तो क्यों हमने अपनी भावनाओं को इस तरीके से सौंप रखा है अपने ही आप को, कि कभी भी मैं अपने आप को खुश कर सकती हूँ, कभी भी दुखी कर सकती हूँ। भाई अच्छी बात है, यहाँ पे आप देखिए कि अपने आप को ही सौंप रखा है। अब आप ये बोलेंगे इस बारे में, सौंप तो अपने आप को ही रखा है, कोई दूसरा तो हमें नहीं चला रहा। लेकिन आपका दिमाग तो हावी हो रहा है आपके ऊपर। उस हावी होने की प्रवृत्ति को दूर करना है, जो कि शायद किसी दूसरे इंसान के आप पर हावी होने की प्रक्रिया में अगर आप उसको समझाएं, उससे ज्यादा मुश्किल है। किसी और को तो आप कहेंगे कि समझ में नहीं आता क्या, भाई ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, समझ में नहीं आता, बुद्धि कम है क्या? लेकिन अपने ही दिमाग को कैसे समझाओगे ये बात कि भाई समझ में क्यों नहीं आता, क्यों दुखी हो, रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन
बताओ ना कि रीजन है क्या। समझ रहे हैं मेरी बात। तो उन चीजों को पहले तो देखना है, ऑब्जर्व करना है उस तरीके से। किसी एक के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ। 99% महिलाओं की यही दिक्कत है आज के टाइम में। और जल्दी से कोई समझ नहीं पाता, जबकि 99 की 99% लेडीज के साथ ऐसा हो रहा है। एक की दिक्कत दूसरा नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उसे अपनी ही नहीं पता, तो आपकी तो बाद की बात है। तो ये मैंने बड़े गहराई से ऑब्जर्व करके इस विषय पे मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। क्यों ना एक फंडा अपनाया जाए। जब हम बहुत दुखी हैं तो आज से हम अपना वो दुख के हम रीजन क्या है इसके पीछे, उसको हम एक पेपर पे या एक कोई पर्सनल आप डायरी बनाइए, उस पे आप नोट डाउन करेंगे कि जी ये वजह है जो मैं आज दुखी हूँ और बहुत ज्यादा कष्ट में हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ। आज भी मैं इस वजह से दुखी हूँ, मैं शाम तक रही, अगले दिन भी यही प्रॉब्लम रही, मैं दुखी रही, दूसरे दिन तीसरे दिन आप 2-3 दिन दुखी हैं जी उसी प्रॉब्लम से, चौथे दिन आप क्यों ठीक हो गई? क्यों ठीक हो गई आप? क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है ना। 2-3 दिन आप उस वजह से दुखी रही, मन में पुरानी चीजों को सोच के, चौथे दिन आप ठीक हो गई, यानी कि उसका सॉल्यूशन नहीं है। जब सॉल्यूशन है ही नहीं तो वो 3 दिन भी क्यों खराब किया आपने? अपनी एनर्जी को उन बेकार की चीजों में क्यों लगाया आपने? है ना। अभी कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिखना है। और कितने दिन आप दुखी रही उस चीज से? हो सकता है आप 2 घंटे बाद ठीक हो गई हो सकता है 1 दिन लगा, हो सकता है 3 या 4 दिन लग गए हों। तो आपको स्टार्टिंग में करना ये है कि आपको वो टाइम ड्यूरेशन लिखनी है। आप जब वो टाइम ड्यूरेशन लिख लेंगे, आप एक डायरी तैयार कीजिए, उसके बाद आप बहुत खुश हैं जी, आज सुबह उठते ही बहुत खुश है। किस लिए खुश हैं? पता नहीं, अंदर से ही अच्छा फील हो रहा है आज। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा फील हो रहा है। क्या करेंगे इस अच्छा फील होने पे? जी वही मेरे जो रोजमर्रा के काम हैं, खुश होके मैं उन्हें करूंगी। अच्छा, जब आप दुखी थी तो आपने क्या किया था? जी वही मेरे जो रेगुलर काम हैं, मैंने वही किया था, दुखी होके किया था। अच्छा, कोई मनाने आया था आपको जब आप दुखी थी? जी मनाने तो कोई नहीं आया। 2 या 3 दिन मैंने खराब किए, चौथे दिन फिर मैं ठीक हो गई। सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ चली गई? क्यों ठीक हो गई? दुखी रहती जब तक वो चीज सॉल्व ही नहीं हो गई थी। जब वो सॉल्व ही नहीं हुई तो आप कैसे ठीक हो गए? खुशी का अनुभव कैसे कर लिया? इसी तरह से आप खुश हो, किसने खुश किया? कोई ऐसा काम हो गया, कोई ऐसी बात हो गई। ये बात यहाँ पर किसी चीज से खुश होने या किसी चीज से दुखी होने वाली नहीं हो रही है कि जो इंस्टेंटली हो रहा है उससे तो भाई इंसान है, आप खुश भी होंगे। कोई आपको गिफ्ट ला के देगा, आप खुश होगे। कोई आपको थप्पड़ मार के चला जाएगा, ऑब्वियसली आप दुखी होगे। बात यहाँ पे इन इंस्टेंट वाली चीजों की नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है पास्ट में आप जब चले जाते हो। मुझे किसी ने कहा कि पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो मैंने उन्हें बताई, और उन्होंने कहा जितना आप बैठ के रो सकते हो, मन खराब कर सकते हो, कर लो, तो आपकी वो भड़ास निकल जाएगी। ठीक है, मेरा 1 दिन खराब गया, 2 दिन खराब गया, अब मैं उन पास्ट की चीजों को सुधार तो सकती नहीं हूं। मैंने अपना प्रेजेंट खराब कर लिया उससे। और ये कौन सी थ्योरी है कि आप उसको याद करके उन चीजों को दिल से निकाल दोगी? वो तो मैंने और सोच ली ना। उनको तो ना चाहते हुए मुझे सोचने के लिए कहा गया। वो चीजें सोच के मैंने अपने प्रेजेंट को भी खराब किया। मेरी कार्य करने की जो क्षमता थी वो चौथाई रह गई, 10% रह गई।
कार्य मैं वही सारे कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना 100% नहीं देख पा रही। अच्छा, और हुआ क्या? चलिए, कोई बात नहीं, अगर 10% भी रह गया तो, लेकिन कुछ अचीव किया होगा उससे? अचीव तो कुछ भी नहीं किया। बल्कि जो प्रेजेंट में चीजें अच्छी हो रही हैं उनको भी नेगेटिव देखना शुरू कर दिया कि इस वजह से ऐसा हुआ था, इस वजह से वैसा हुआ था। कब? 10-15 साल पहले। तो मुझे तो कोई नॉलेज या कोई ऐसी चीज इसमें लगी नहीं कि हम चीजों को याद करके उनको भूल सकते हैं। ये कौन सी थ्योरी है कि याद करके भूलना? आई डोंट थिंक कि ये वर्क करती है। ठीक है ना? हमें चीजों को लेट गो करना ही होगा अगर आगे बढ़ना है और वर्किंग कैपेसिटी को अपने सही रखना है तो। पर डीप बात, मतलब सोच के आपको लगेगा छोटी चीज है, लेकिन आप डेप्थ में अगर जाएंगे या आपको अगर ये लगता है कि थोड़ा मुझे फोकस करके अपनी लाइफ में उतारना है इस चीज को, अगर आप भी इससे जूझ रहे हैं या जूझ रही हैं, और 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि 99% लोग इन चीजों से सफर कर ही रहे हैं। तो ट्राई कीजिए। मैंने आपको बताया कि एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए। आप बहुत खुश हैं तो आप किस लिए खुश हैं और कब तक आप खुश रहे? आप दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, तो कब तक दुखी हैं? 1 दिन, 2 दिन, 2 घंटा, 3 दिन, जो भी टाइम ड्यूरेशन है उस बात को लेकर आप कितने टाइम तक दुखी हैं? और लास्ट में लिखना है सॉल्यूशन, कि क्या सॉल्यूशन निकला। मानिए आप 3 दिन दुखी रहे उस चीज को लेके, तो तीसरे दिन आप क्यों खुश हो गए? ये आपको प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। ध्यान रखिए, आपको मुझे नहीं दिखाना है या किसी और को नहीं दिखाना, आपको अपने आप को दिखाना है। आप देखेंगे कि महीना, 2 महीना, लगभग 3 महीने के अंदर अंदर आप में इम्प्रूवमेंट आने लग जाएगा और लाइफ को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। चीजों को लेट गो करना आ जाएगा। पास्ट की चीजें पास्ट में आप छोड़ते हुए आगे चलेंगे, वो बोझा ढो के आप अपना फ्यूचर नहीं खराब करेंगे, है ना? प्रेजेंट में रहना, आपको प्रेजेंट में जीना आ जाएगा। तो आज से शुरू कीजिए और देखिए कैसे जीवन में धीरे धीरे पहले महीने से ही बदलाव कैसे आने शुरू होंगे। करके देखना पड़ेगा, लेकिन करिए जरूर और मुझे जरूर बताइए कि क्या इफेक्ट्स आपको अपनी लाइफ में अब दिख रहे हैं। आपका नजरिया लाइफ के प्रति कैसा होता जा रहा है? ठीक है ना? ये बोझा आप अपने लिए ढो रहे हैं और किसी के लिए नहीं ढो रहे हैं। बल्कि और कहा जाए तो लोग इरिटेट हो रहे हैं इन चीजों से। बंदा 1 बार, 2 बार, 3 बार मनाएगा, है ना? उसके बाद कहेगा ये तो हर दूसरे चौथे दिन की बात है। देखिए, जब हम अपनी बात करते हैं ना तो चीजों को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अपनी बात करने में दूसरे के मत से समझ जाते हैं। वो कैसा है हम 1 मिनट में बता देंगे, जी ऐसा 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 है। हम कैसे हैं आज तक हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। हो सकता है कोई दूसरा हमारे बारे में एक्सप्लेन कर दे जैसे हम उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन एक ही बात कोई दूसरा भी नहीं कहेगा। 4 लोग हैं तो 4 तरह की बात कहेंगे। किसी के लिए आप अच्छे होंगे, किसी के लिए बुरे होंगे, किसी के लिए नॉर्मल होंगे और किसी के लिए आप मायने रखते ही नहीं होंगे। आप एक्चुअल में क्या हैं आप खुद जानते हैं। एक और चीज मैं बताती हूँ, जब बात चली है, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मन में आ रही है, दिल से निकल रही है, तो मैं बताऊंगी जरूर। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम अकेले में बैठते हैं, ऐसा कोई भी वक्त नहीं होता हमारी आंखें खुली हों
और हम चीज़ों को ध्यान ना करें। हर एक चीज़ से हमारी यादें जुड़ी हुई होती हैं, हर एक चीज़ से। मेरे सामने पेपर है, मेरी डायरी है, कुछ बुक्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ। मेरी आंखें खुलेंगी तो मैं इन चीज़ों के बारे में सोचती रहूँगी। तो आपको क्या करना है, एकांत में लगभग 20 मिनट के लिए आंखें बंद करके सिर्फ बैठना है। कुछ भी प्रयास नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको। आंखें बंद करके डेली 15 से 20 मिनट बैठना जरूर है। बस इतना मेक श्योर कर लीजिएगा कि कोई भी बाहरी आवाज आपके कानों तक नहीं आए, क्योंकि जिस तरह आंखें डिस्ट्रक्शन लाती हैं, कान भी डिस्ट्रक्शन लाते हैं, है ना। आप सोचेंगे, कोई चीज आपने सुनी, आप फिर लिंक हो जाएंगे उसी से। तो मेक श्योर कुछ भी नहीं करना है आपको, कोई बांधना नहीं है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। शांत जगह पे आंखें बंद करके, यानी कि हमें कुछ नहीं दिख रहा, कान में या तो ईयरपॉड्स आते हैं आजकल, सबके पास हर तरह के आते हैं, सबके पास होते ही हैं कोई ना कोई, अब वो लगा सकते हो। थोड़ा सा घर में बोला भी जा सकता है कि भाई 15-20 मिनट उस रूम में कोई ना आए, या उस स्थान पर जहाँ भी आप हैं, कंफर्टेबल होकर। सर्दी लग रही है तो सर्दी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके, गर्मी है तो उस तरह से टेम्परेचर मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग आपको मेंटेन रखना है। और सिर्फ 15 से 20 मिनट आंखें बंद करके बैठना है। गांठ बांध लीजिए कि बैठना रोज है, कोई भी परिस्थिति हो जरूर बैठना है, कितने भी बिजी आप क्यों ना हो। आप देखेंगे कि 4, 6, 8 दिन दिमाग भागेगा, दूर दूर तक भागेगा। एक बात निकलेगी, उसमें से दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, लड़ी बनती जाएगी, एक चेन बनती जाएगी उसकी बातों की। समझ भी नहीं पाएंगे आप कहाँ पहुंचे हो, उस ध्यान में कैसे पहुंच गया उस बात तक। स्वभाव है ना, मानव प्रवृत्ति है ये, लेकिन छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखिए। कोई टेक्निक नहीं है इसको जानने की या पहचानने की। इस चीज को सोचना ही नहीं है आपको, बस बैठना है, मतलब बैठना है, एक ड्यूटी समझ लीजिए कि निभानी है। 5, 7, 10 दिन गारंटी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि लगभग 10 से 15 दिन के बीच में, कितना भी चंचल मन क्यों ना हो, अगर आज आप रोज ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शर्तिया एकाग्रता आपको आने लगेगी और आप अपने आप को समझने लगेंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे। जो मैंने आपको बताया ना कि दूसरों को देख के उनकी बातें हमें पता होती है और अपने आप को हम अभी अच्छे से नहीं जानते हैं, फिर आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानने लगेंगे जब आप अंतर्मुखी होकर देखेंगे। और ये होगा डेली के अभ्यास से। कीजिएगा जरूर। इन सब बातों का निचोड़ यही है कि हमें अपने आप को सबसे पहले पहचानना है, हम वही नहीं कर पाते। जीवन निकल जाता है, अंत समय आ जाता है, लेकिन आदमी अपने आप को नहीं पहचान पाता। मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी है, माँ बाप ऐसे हैं, आस पड़ोसी ऐसे हैं, फ्रेंड्स ऐसे हैं, दुनिया को समझ लिया। मैं कैसी हूं या मैं कैसा हूं, ये समझना बहुत मुश्किल है। यही समझना है। समझिए, जीवन का पहला उद्देश्य तो यही है। पहला तो छोड़ो और चीजें समझनी और ज्ञान प्राप्त करना तो बहुत आगे की बात हो गई, पहले अपने आप को जान लो। आज से शुरू कीजिए, ये प्रैक्टिस कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि क्या चीज़ें, क्या अंतर आपके जीवन में आया। ज़रूर मैं ये सब जानना चाहूँगी, ज़रूर पता करना चाहूँगी कि क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। ज़रूर मैजिक ट्रिक्स हैं और शायद इस बारे में बात भी नहीं की होगी किसी ने कभी पहले। ट्राई ज़रूर कीजिए और देखिएगा फिर कैसे मैजिक होता है लाइफ में, कैसे आप अपने मन को, अपने दिमाग को काबू कर रहे हैं जो अभी तक आप पर हावी था।
ठीक है। मैं आशा करती हूँ ज़रूर मेरे मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आप में से कोई एक बंदा भी अगर इन चीज़ों को, इन टेक्निक्स को अपना के अगर आगे बढ़ता है और ये बोलता है कि प्रियंका जी, मैंने इन छोटी छोटी विधियों से ही अपने आप को बहुत चेंज कर लिया और मैं समझती हूँ या समझता हूँ अपने आप को, मैं जानने लगा हूँ। और कितना कुछ है जानने के लिए, कितना कुछ, बहुत कुछ। जैसे इंटरेस्ट आता है ना कोई नॉवल पढ़ने में, उस तरह से इंटरेस्ट आएगा आपको अपने आप को ही समझने में। कितनी आश्चर्य की बात, और कितनी अलग बात है एक, कि अपने आप को जानना, जाना ही नहीं है। आपको अपना टेस्ट पता है, आपको पता है मेरे ऊपर ये कपड़ा जचता है। ऊपरी चीजें हमें सब कुछ पता है, अंदर अंदर से कौन जानेगा। ना मैंने खुद कोशिश कभी की, ना किसी और को कोशिश करने दी। हर कोई ऊपर से, ऊपरी तौर पर हमें जान रहा है। चलिए, करिए, देखिए, और अपने अनुभव, क्या आपको लगता है, या आपको क्या ये लगता है कि ऐसा करना चाहिए आपको, अपने अंदर को, अपने अंतर्मन को जानने जरूरी है भी कि नहीं। आप ये विधि कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। और फिर कुछ और मन की बातों के साथ, अंतर्मन की बातों के साथ, फिर किसी दिन मन एकदम मेरा अचानक करता है और बिना किसी प्रिपरेशन के और चीज़ों के मैं आपके सामने आ जाती हूँ और अपना जो भी मन में चल रहा होता है वो शेयर कर लेती हूँ। आगे भी करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। गुड बाय।